स्टार्टिंग में शिनचैन मजे से चोको चिप्स लेके अपने घर पे जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते पे पड़ा हुआ एक आदमी मिलता है जो कि बहुत परेशान होता है। वो बहुत रो रहा होता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कोई कुछ खाना दे दो, कोई कुछ खाना दे दो। लेकिन कोई उसको खाना ही नहीं दे रहा होता। तभी शिनचैन उसको हेल्प करने का सोचता है और वो उसको चोको चिप्स ऑफर करता है। वो सोचता है कि बस एक दो चोको चिप्स ही खाएगा, लेकिन वो बंदा लिटरली पूरा का पूरा डब्बा ही खा जाता है शिनचैन का। तो यहाँ पे शिनचैन को बहुत दुख होता है। लेकिन वो चोको चिप्स खाने के बाद वो बंदा शिनचैन को गिफ्ट देता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे खाना दिया, उसके बदले में मैं तुम्हें ये फुटॉन गिफ्ट में देना चाहता हूँ, यानी कि ये मैट्रेस गिफ्ट में देना चाहता हूँ। और फिर यार वो शिनचैन को गिफ्ट में दे देता है वो, और खुद उड़ के चला जाता है। और हमको पता चलता है कि भाई ये कुछ तो ऐसा भाई एंजल टाइप का है। शिनचैन फिर उसको घर पे लेके चला जाता है। मित्सी शिनचैन से बोलती है कि उस बंदे ने शायद तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, वो पक्का पैसे भेज ही देगा बाद में, मतलब पैसे का बिल भेज देगा, हमको भरना ही पड़ेगा, तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था ये। लेकिन जो भी है फिर वो लोग उसको रख लेते हैं। फिर रात में शिनचैन उसी को लेके सो रहा होता है और अचानक से रात में वो फुटॉन जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद शिनचैन उसको देखता है और एकदम ही शिनचैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है उसको देख के कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक फुटॉन कैसे जिंदा हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन फिर शिनचैन उससे थोड़ी बात करता है और शिनचैन उसको काफ़ी कुछ कहने करने के लिए कहता है कि ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, और वो सब कुछ करके दिखाता है और शिनचैन का काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर वो फुटॉन शिनचैन को अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है, राइड करने के लिए, और फिर शिनचैन उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तभी हिमावारी भी उठ जाती है, इसीलिए वो भी आके बैठ जाती है। फिर वो लोग ऐसे ही घर में घूम रहे होते हैं, तभी मित्सी देख लेती है और वो एकदम चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये फोटोन जिंदा कैसे हो रहा है और तुम इस पर राइड कैसे कर रहे हो, ये फ्लोट कैसे कर रहा है। लेकिन फिर यार वो जो फोटोन है वो मित्सी को भी इंप्रेस कर लेता है और फिर मित्सी भी उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी मित्सी को याद आता है कि अभी तक हैरी घर पे नहीं आया। वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट कर रही होती है। उसको लगता है कि कहीं हैरी पीने तो नहीं बैठ गया, कहीं पे पता नहीं क्या हो रहा है, इसीलिए फिर वो उसको लेने जाने का डिसाइड करती है। तो वो लोग उसी के ऊपर बैठ के उसको लेने जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी ट्रेन में बैठ के आ रहा होता है और सच में भाई वो पीने ही बैठ गया था, पूरे नशे में होता है वो यहाँ पे। और वो जो फुटॉन है वो लिटरली ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है और वो लोग देख रहे होते हैं भाई वहाँ से हैरी को। फिर फाइनली हैरी स्टेशन पे आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। पहले हैरी उतना ज़्यादा चौंकता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी नशे में भी था, तो उसने सही से ध्यान भी नहीं दिया था। वो बोलता है कि अरे फाइनली तुम लोग मुझे लेने आ गए। फिर वो देखता है, एक सेकंड ये क्या है, तुम फ्लोट कैसे कर रहे हो, क्या किस पे बैठे हुए हो तुम लोग। फिर तभी वो फुटॉन हैरी को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। हैरी हवा में जाके भी बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता। वो बोलता है कि मुझे एक बार पिंच करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग एक्चुअली में हवा में उड़ रहे हैं इसके ऊपर बैठ के। तो मित्सी उसको पिंच करती है और फाइनली हैरी को भी बिलीव होता है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, उसके ऊपर राइड करते हैं और फाइनली घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो फुटॉन जो है वो शीरो से भी मिलता है और वो लोग अपना डांस वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद फिर शिनचैन हैरी और मित्सी से पूछता है कि क्या हम लोग इसको अपने साथ में रख सकते हैं, इस फुटॉन को मैं क्या अपने साथ हमेशा रख सकता हूँ। तो वो लोग भी पहले मान जाते हैं और बोलते हैं कि एक सेकंड, लेकिन हम लोग इसको खिलाएंगे क्या। तो मित्सी बोलती है कि ये एक फुटॉन है, तो मुझे लगता है बस इसको टाइम टू टाइम धूप ही खिलानी पड़ेगी, धूप खाता होगा ये तो बस। अब यहाँ पे फाइनली सुबह हो जाती है और हैरी भी अपने काम के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह शिनचैन लेट हो गया होता है, उसकी बस भी चली गई होती है। इसीलिए फिर शिनचैन जो है वो फुटॉन पे बैठ के अपने स्कूल जाता है। शिनचैन उड़ रहा होता है हवा में और नीचे सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि अरे भाई ये क्या है, कौन उड़ रहा है। सब लोग काफ़ी चौंक रहे होते हैं। यहाँ पे हम बस का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शिनचैन हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया, आज भी स्कूल देर से आएगा पक्का। लेकिन तभी शिनचैन जो है उनके बस की खिड़की से देखता है और बो भाई देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बो बोलता है कि तुम फ्लोट कैसे कर रहे हो हवा में, क्या हो रहा है। और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं उस फुटॉन को देख के। वो बोलते हैं कि भाई ये कैसा मैजिकल कारपेट टाइप का है जो हवा में उड़ रहा है। तो वो लोग देख के सब कुछ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और शिनचैन फिर उनसे आगे निकल के भाग जाता है। अब स्कूल में आने के बाद शिनचैन अपने सारे दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है उस फोटोन से। पहले उन सबको थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या है, लेकिन बाद में फिर वो उन सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो लोग उसके ऊपर आराम भी करते हैं। सबको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। शिनचैन बोलता है कि क्यों ना स्कूल के बाद हम लोग इस पर एक राइड पर चले, और वो सब लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। स्कूल के बाद फिर वो सब लोग उस पर राइड करते हैं। सबको बहुत मज़ा आ रहा होता है, बस मसाओ को थोड़ा डर लग रहा होता है, बाकी सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। फिर वो लोग नीचे लैंड करते हैं तो वो लोग पानी में ज़रा गिर जाते हैं, जिसके चक्कर में फुटॉन गीला हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो कज़ामा यहाँ बोलता है कि लगता है ये इसी वजह से दुखी है क्योंकि ये गीला हो चुका है, तो इसको ज़रा सुखाना चाहिए। फिर धूप की वजह से वो सूख जाता है और वापस से एकदम ठीक हो जाता है। फिर कज़ामा बोलता है कि क्यों ना हम लोग उस माउंटेन पे चले, वहाँ पे जाने में काफ़ी मज़ा आएगा। और फिर वो सब लोग उस फुटॉन पे बैठते हैं और उड़ के माउंटेन पे चले जाते हैं। माउंटेन पे जाके वो बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, बहुत देर तक वो लोग खेलते रहते हैं, तो सबको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर फाइनली रात में वो लोग घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम घर का सीन देखते हैं।
फुटोन बिल्कुल अब उनके घर का हिस्सा टाइप बन गया होता है और वो हैरी को ड्रिंक पिला रहा होता है। तो यहाँ पे सब अपनी खुशी खुशी बैठे होते हैं, लेकिन शिनचैन थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है क्योंकि उसको एक्शन कामिन का फिगर नहीं मिल रहा होता उसका। तभी फिर मित्सी उसको बताती है कि तुम ही तो उसको लेके गए थे जब तुम राइड पे गए थे अपने दोस्तों के साथ में। तो शिनचैन को याद आता है कि अरे हाँ, हम लोग पहाड़ी पे गए थे, कहीं मैं वहीं तो उसको नहीं छोड़ के आ गया। तो वो फुटोन को बोलता है कि जल्दी से मुझे लेके चलो, वहाँ पे हम लोग उसको लेके आएंगे। तो हैरी मित्सी उसको डांटते हैं कि नहीं, इतनी रात में तुम नहीं जा सकते, लेकिन शिनचैन बिना सुने भागने लग जाता है। इसीलिए फिर उनको भी शिनचैन के साथ चलना पड़ता है। फाइनली वो लोग पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शिनचैन बिल्कुल भी वेट नहीं करता और हैरी के हाथ से टॉर्च छीनता है और आगे भाग जाता है। हैरी भी उसका पीछा करने वाला होता है, लेकिन तभी एक पेड़ की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो फुटोन को बोलता है कि तुम जाके जल्दी से शिनचैन का पीछा करो वरना वो बहुत आगे भाग जाएगा। अब यहाँ पे हम शिनचैन का सीन देखते हैं। शिनचैन टॉर्च मार के ढूंढ रहा होता है कि यहीं कहीं पे होगा और फाइनली उसको एक्शन कामिन का फिगर मिल जाता है। शिनचैन उसको उठाने के लिए जाता है कि अचानक से तभी, क्योंकि वहां पे मौसम काफी बारिश वाला हो रहा था और बिजली भी गिर रही थी, अचानक से शिनचैन के सामने वाले पेड़ पे बिजली गिर जाती है। तो यहाँ पे अब शिनचैन बहुत डर जाता है क्योंकि वहां पे आग लगने लग जाती है। शिनचैन जल्दी से एक्शन कामिन को उठाता है और अपनी जेब में डाल के वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके आजू बाजू हर जगह आग लग चुकी है, पूरा वो आग से घिरा हुआ है। यहाँ पे शिनचैन अपने मॉम डैड को बुलाने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, बहुत रो रहा होता है। तभी अचानक से फुटोन आता है और वो शिनचैन को अपने ऊपर बैठाता है। शिनचैन सोचता है कि चलो फाइनली अब हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन तभी फुटोन एक पेड़ से टकरा जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे अचानक से फुटोन में आग लगने लग जाती है। आग की वजह से शिनचैन काफ़ी बुझाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। अचानक से वहाँ पे आग और भी ज़रा बढ़ने लग जाती है और शिनचैन पे भी वो लगने वाली होती है, इसीलिए फुटोन उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तभी वहाँ पे फाइनली हैरी और मित्सी आ जाते हैं और वो फुटोन शिनचैन को हैरी को एकदम फेंक के दे देता है और हैरी फाइनली उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे अब शिनचैन तो बच जाता है, लेकिन वो फुटोन बिल्कुल भी नहीं बच पाता, पूरी तरीके से उसमें आग लग जाती है और वो पूरा जल जाता है। अब वहाँ पे पुलिस एम्बुलेंस सब आ जाती है और वो लोग देख रहे होते हैं कि किसी को कुछ भी हार्म तो नहीं हो, किसी को कुछ चोट तो नहीं पहुंची। तो हैरी से यहाँ पे पुलिस बात कर रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि वैसे यहाँ पे ये फुटोन क्या कर रहा है ऐसी जगह पे। फिर हम लोग शिनचैन का सीन देखते हैं। शिनचैन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, एकदम रो रहा होता है क्योंकि उसका फुटोन बिल्कुल कह सकते हैं मर गया है, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता, पूरी तरीके से जल गया होता है। लेकिन तभी अचानक से फुटोन के अंदर से एक फेदर निकलता है, एक पंख निकलता है और वो उड़ के सीधा उस बंदे के हाथ में चला जाता है जिसको भाई शिनचैन ने वो दिया था, वो फुटोन दिया था। और वो शिनचैन को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, तुमने फुटोन का इतना ध्यान रखा। और फिर वो उसको वहां से लेके चला जाता है। शिनचैन भी एकदम चिल्ला के जोर से बोलता है थैंक यू फुटोन को। और ये एपिसोड इसी तरीके से